हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित के अध्याय 7 के 7 एक्सरसाइज 7.7 के बारे में। तो यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उससे भी देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं यहाँ से एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, और ये हमारा सूत्र है जो इस पर लगेगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसको लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 2a² और माइनस x² और dx। तो यहाँ से देखिए ये वाला टोटल हमारा इस पे अप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, ये वाले को अब इस पर बैठाएंगे। यहाँ से देखिए ये वाला हो जाएगा i बराबर ये 1/2 और x है तो x इसमें x ही है, और ये रूट अंडर हो जाएगा a²। तो a हमारा है 2 का स्क्वायर और माइनस x², और ये हो जाएगा प्लस a²। तो a है 2 का स्क्वायर और बाई 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ पे हो जाएगा x/2 और प्लस c। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/2 और x, और इसको लिख सकते हैं 4 माइनस x², और ये प्लस यहाँ से 4 हो जाएगा, और 4/2 कितना से 2 से कट जाएगा तो 2 बचेगा, और साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x/2 और प्लस c। ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, और रूट में हो जाएगा 1 माइनस 2x का यहाँ से लिख सकते हैं होल स्क्वायर और dx। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए केवल चर है और यहाँ पे अचर भी है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं ये माना, और t बराबर हो जाएगा 2x। तो यहाँ से देखिए dx का मान, यहाँ से अगर हम dt और बटा में dx लिखे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से देखिए dx का मान आ जाएगा dt और बाई 2, यहाँ से dx का मान आ गया। तो चलिए अब इसको लिख रहे हैं। तो ये i बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, और रूट में हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ से देखिए 2x है तो 2x को हम क्या माने हैं t, तो t का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे dx है तो dx का मान देखिए यहाँ से आ जाएगा dt और बटा में 2 हो जाएगा। तो क्या करते हैं 1/2 बाहर निकालो, तो ये 1/2 हो गया, और इंटीग्रेशन रूट में हो जाएगा 1 माइनस t का स्क्वायर और dt। तो यहाँ से देखिए ये वाला टोटल हमारे इस सूत्र पे अप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम इस पे बैठाएंगे। ये हम लिखते हैं पहले 1/2, और यहाँ से देखिए ये वाला सूत्र है तो इस पर हम अप्लाई करें तो ये हमारा सूत्र का आ जाएगा 1/2, और x के स्थान पे यहाँ पे हम t लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे t है, और यहाँ पे फिर रूट में हम लेते हैं यहाँ से ये वाला, तो ये 1 का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये a कह रहा है तो ये हमारा 1 है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो x हमारा t और बाई 2, ये इतना आ गया, और ये हो जाएगा प्लस c, तो इतना हुआ। तो चलिए क्या करते हैं यहाँ से कि t का मान रखते हैं। तो ये हमारा 1/2 हो गया, और यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1/2, और यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया 1/2, और t है, या फिर क्या करते हैं 1/2 से दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, और t का मान रखे तो t का मान हमारा कितना है 2x है, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ से हम लिख रहे हैं इसको गुणा में हो जाएगा ये 2x, और यहाँ से देखिए ये वाला रूट में आ जाएगा, हमारा रूट में हो गया 1 माइनस, और यहाँ पे t है तो t का मान कितना है 2x, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे है प्लस 1/2, ये 1/2 है, और ये 1/2 और आएगा तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 दोनों का, और ये हो गया साइन इनवर्स, और यहाँ पे देखिए t है तो t कितना था 2x और बाई 2 और प्लस c, इतना हो गया। यहाँ से देखिए ये 2 से 2 बार में कटे, 4 2 बार में कटेगा, और यहाँ गुणा होगा, और ये वाला 2 से 2 कटेगा। तो यहाँ से देखिए 1/2, और यहाँ से बच गया हमारा x, तो इसको हम x/2 भी लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा 1/4x² और प्लस प्लस, और ये हो जाएगा 4, और साइन इनवर्स देखिए 2 कट के यहाँ पे x बचेगा प्लस c। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ से देखिए कि यहाँ पे सूत्र है हमारा x/a, तो a इसमें कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और 1 से भाग होगा ये, तो ये कितना है, ये 2 नहीं कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x और प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यार हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो कि इस सूत्र पे बनेगा। तो चलिए यहाँ से हमने सूत्र लिख लिया है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको लेकर पहले हम इसको तोड़ते हैं, इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख लिए x² प्लस 4x प्लस 6। तो देखिए हम इसको तोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x, और इसको लिख सकते हैं 4 और प्लस 2। तो इसको हम क्यों लिखे हैं चलिए बताते हैं। ये हो जाएगा हम x² लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये 2 और a हो जाएगा, और b, तो b देखिए b हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 2 और 2 का स्क्वायर करें तो यानी a² प्लस 2ab और प्लस b², यानी इतना का इसका हम तोड़ दिए इतना, और ये हो जाएगा 2, इतना हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस इसको लिख सकते हैं रूट टू का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं, अब इसको हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये आई बराबर इंटीग्रेशन और रूट में हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम हटाने के लिए यहाँ पे देखिए केवल चर पद है, इसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको टी मान ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं। देखिए हालांकि आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा सा मेथड अलग प्रकार से हो जाता है, तो क्या करते हैं इसको हम कि चर के पद में लिखकर फिर उसको हल करते हैं, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ से देखते हैं इसको कि t बराबर हो जाएगा एक्स प्लस टू, यहाँ से देखिए dx बराबर आ जाएगा dt, dx बराबर dt, इसका 0 हो जाएगा और इसका 1 आएगा, यहाँ से dx बराबर dt आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब ये वाला हम लिख रहे हैं, ये i बराबर होगा इंटीग्रेशन और रूट में हो जाएगा ये t का स्क्वायर, क्योंकि इसको हम t माने थे यहाँ पे, और ये प्लस रूट टू का स्क्वायर, इतना हो गया। और ये dt, क्योंकि यहाँ पे dx रहेगा और dx के स्थान पे क्या रख सकते हैं dt, तो इतना हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा इस सूत्र पे जा रहा है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 और x है तो x के स्थान पर इधर t होगा, और ये इतना है t का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर है, तो a हमारा रूट टू है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस रूट टू का स्क्वायर और बाई टू हो जाएगा, और ये लॉग हो जाएगा, और मोड में आ जाएगा x, तो t हम लिखेंगे, और रूट में हो जाएगा और t का स्क्वायर और प्लस रूट टू का स्क्वायर और प्लस c, इतना हो गया। तो चलिए अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से देखिए t, तो t हम माने यहाँ पे x प्लस टू, और ये हो जाएगा रूट में, और t माने थे x प्लस टू का स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा स्क्वायर होगा तो 2, और ये हो जाएगा 2/2, और यहाँ से ये हो जाएगा लॉग, और मोड में हो जाएगा यहाँ पे t, तो t हम माने थे x प्लस टू और प्लस ये रूट में था इतना, तो ये हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस रूट टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस c, तो इतना हुआ। चलिए अब इसको आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2/2 और रूट में हो जाएगा, देखिए इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, यानी ये इतना था तो इतना लाए थे, तो फिर क्या कर सकते हैं कि इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, तो इसको लिख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इतना हो गया। और ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा केवल लॉग, और मोड में ये वाला x प्लस 2 और प्लस ये हो जाएगा रूट में, इसके स्थान पे ये वाला लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस c, तो ये हो गया हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 3 नंबर रहेगा, तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि इसको फिर जैसे पिछले क्वेश्चन था ये सूत्र हो गया हमारा, और जो 3 नंबर क्वेश्चन था सेम वैसे ही हल होगा ये भी। तो क्या करते हैं, इसको हम पहले बाहर निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को, तो इसको ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और a, तो a x हो जाएगा और b तो 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे प्लस b, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 1 है, या फिर क्या करते हैं, चलिए इसको पहले हटा के हम इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस और 4x प्लस ये हो जाएगा 4 और माइनस 3, यानी 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और a हो जाएगा x और b हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 3, इतना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक के लिख सकते हैं इसको, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए क्या करते हैं, ये वाले सिस्टम को यहाँ रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन और रूट में आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 का ये होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से कि यहाँ पे केवल चर है, तो इसको हटाने के लिए हम t मान ले रहे हैं, तो यहाँ से ये dx हो जाएगा, यहाँ से लिख रहे हैं हम माना t बराबर हो जाएगा x प्लस 2, तो इसका देखिए अवकलन करें तो इसका तो 0 हो जाएगा, बट इसका आएगा 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dx बराबर dt। अब देखिए क्या करते हैं, ये वाला जो ये मान था तो यहाँ पे हम इसको पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये रूट में हो जाएगा, देखिए x प्लस 2 को माने थे t, तो t का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, और dx है तो dx का माना थे यहाँ पे dt, ये dt हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये वाला इस पर है सिस्टम है, तो क्या करते हैं इसको हम इस पर हल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/2 और t है, तो यहाँ पे x है तो इसमें हम t लिखेंगे, और ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे हम, क्योंकि ये का काम इसमें रूट 3 कर रहा है, और ये हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा, और ये मोड है, और सॉरी यहाँ पे लॉग है पहले,
लॉग और मोड में हो जाएगा टी और प्लस रूट में हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है और ये हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे टी का मान रख रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से लिख सकते हैं ये 1/2 और टी माने थे इतना x प्लस टू और ये हो जाएगा रूट में टी, तो टी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से देखिए माइनस और ये आ जाएगा 3/2 और लॉग हो गया और यहाँ से और इसको लिख सकते हैं टी का मान x प्लस टू और प्लस टी का मान फिर यहाँ पे रखाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस थ्री और प्लस सी, इतना हुआ। तो चलिए यहाँ से ये वाला हम सिस्टम लिख सकते हैं इसको थ्री, यानी यहाँ से ये वाला थ्री लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 2/2 और रूट में आ जाएगा यानी ये वाला फलन है हमारा, तो यानी इतना था तो इसको हम इतना को लेकर बनाए थे तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 और ये हो जाएगा लॉग और मोड में x प्लस 2 और प्लस और रूट में ये वाले सिस्टम को हम इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और प्लस सी। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या करते हैं कि ये वाला हमारा सूत्र है तो इसको पहले हम बाहर निकालते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो चलिए सीधे इसको हम यहाँ पे देखिए अब 4x है और माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम सीधा लिखे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। तो क्या करते हैं इसमें से हम माइनस कॉमन कर ले, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और ये हो जाएगा माइनस 1, इतना हो गया। तो चलिए यहाँ से हम इसको लिख रहे हैं ये माइनस एक्स माइनस हो गया और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x हो गया और देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं माइनस या फिर प्लस 4 और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 5, यानी देखिए यहाँ से कि ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बन जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 भी आ जाएगा, तो इसलिए हम इस रूप में इसको लिखे। तो ये आपको थोड़ा सा खुद से देखना पड़ेगा इसको हम कितना लिखे तो यहाँ पे क्या आ सकता है। तो यहाँ से देखिए ये वाला हो गया और इसको लिख रहे हैं हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और a हो जाएगा x और गुणे b हो जाएगा 2 और प्लस b का स्क्वायर तो यानी 2 का स्क्वायर और ये माइनस 5 है, तो इतना हो गया। तो देखिए हम इसको लिख रहे हैं माइनस और इसको हम ये वाला सिस्टम को लिख सकते हैं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला रूट 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब माइनस जो हम बाहर निकाले थे इससे गुणा करें तो ये आ जाएगा हमारा माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सीधा लिखे ऐसे तो ये हो जाएगा रूट 5 और इसका होल स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी देखिए ये वाला हम यहाँ पे अब रख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और रूट में हो जाएगा ये वाला सिस्टम, ये हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। तो देखिए ये वाला हमारा इस पे जाएगा बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है एक अचर पर 2 है तो इसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं t मान ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं माना t बराबर x प्लस 2, तो यहाँ से देखिए इसका अवकलन आ जाएगा dx बराबर dt, तो यहाँ से हम मान रखे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर और माइनस ये इसको हम t माने हैं इसको, ये हो जाएगा t स्क्वायर और dx है तो dx dt के बराबर है, तो यहाँ से dt हो गया। अब यहाँ से हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और x, तो इसमें t है हमारा x और ये हो जाएगा रूट में a स्क्वायर, तो यहाँ पे a है रूट 5 तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस t का स्क्वायर होगा और ये प्लस a तो रूट 5 का हो जाएगा स्क्वायर और बाई 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x तो t बाई और यहाँ पे a है तो a कितना हमारा रूट 5 है और प्लस c है, इतना हो गया। तो चलिए यहाँ से t का मान रख लेते हैं तो t हमारा देखिए कितना है यहाँ पे t हमारा है x प्लस 2 और रूट में हम इसको लिख सकते हैं 5 और माइनस t, तो t है x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5/2 और ये साइन इनवर्स x का मान था x प्लस 2 और बाई रूट अंडर 5 हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 2/2 और रूट में हो जाएगा ये वाला सिस्टम यहाँ पे, तो इसको हम क्या बनाए थे इतना लेकर बनाए थे तो हम डायरेक्ट इतना लिख रहे हैं ये 1 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 और साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे और ये x प्लस 2 हो जाएगा और बट्टा में रूट अंडर 5 और प्लस c। ये हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यार हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, तो इसको सूत्र हो गया हमारा, इस सूत्र पे बनेगा तो क्या करते हैं ये वाला हम पहले लिख रहे हैं इसको,
तो इसको बाहर निकाले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5। देखिए ये 2-4 क्वेश्चन अभी हम देखे तो यहाँ पे 4x रह रहा है, तो इधर हम क्या ला रहे हैं, 4 ला रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम लिख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे हम 4 लिखें, तो यहाँ पे अगर 5 लाना है तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, तो 9 में से 4 घटेगा तो माइनस 5 आ जाएगा यहाँ से। तो इसके रूप में हम इसको अब लिख सकते हैं आगे। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x इंटू 2, तो यह आ जाएगा 4x और प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये 3 का स्क्वायर, इतना हो गया। तो इसको अब क्या करते हैं, यहाँ पे रखें तो ये आ जाएगा हमारा रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर और dx, इतना हो गया। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं कि इसको 2 को हटाने के लिए इसको हम t मान के आगे हल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं x प्लस 2 को, माना t बराबर और t बराबर हो जाएगा x प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा dx बराबर dt। तो यहाँ से dx बराबर dt आएगा, तो यहाँ पे हम मान रखे अगर यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा रूट अंडर t का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और dx का मान हो जाएगा dt। तो चलिए यहाँ से हम ये वाला सिस्टम हमारा इस पे जा रहा है, तो इसको हम इस सूत्र पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको t/2, यानी x का काम इसमें t कर रहा है और ये हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा t का स्क्वायर और माइनस a, तो a हमारा है 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर है, तो a का काम देखिए 3 कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा लॉग और मोड में हो जाएगा t और प्लस रूट अंडर t का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस c, इतना हो गया। तो यहाँ से अब आगे देखिए t का मान रख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 2 और बाई 2 और ये हो जाएगा t का मान x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 9 आ जाएगा ये, और माइनस 9/2 हो जाएगा और ये लॉग हो गया और मोड में आ जाएगा x प्लस 2 और प्लस और रूट में आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 9 और प्लस c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और बाई 2 और ये वाला रूट में, तो ये वाला सिस्टम इतना था यानी इतना, तो इसको हम इस रूप से तोड़े थे, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5 और ये हो गया हमारा माइनस 9/2 और ये हो जाएगा लॉग और मोड x प्लस 2 और रूट में यहाँ पे प्लस रूट में फिर इस वाले सिस्टम को हम इतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 5 प्लस c। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ से इस सूत्र पे बनेगा, तो क्या करते हैं इसको हम पहले बाहर निकाल के पूर्ण वर्ग विधि हल करते हैं। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 3x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सीधा कर ले तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। यहाँ से देखिए क्या करें, इसको पूर्ण वर्ग विधि हल करेंगे तो माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस 1, इतना हो गया। तो इसको चलिए तोड़ते हैं पूर्ण वर्ग विधि पे, ये हो जाएगा माइनस और ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 और a, तो a देखिए x है और b, तो b हमारा 3 लिख दे यहाँ पे। यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 6x, तो ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको हम हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बट्टा में 2 लिख रहे हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा तो फिर आ जाएगा ये माइनस 3x और प्लस देखिए यहाँ पे ये b स्क्वायर होता है, तो इसके हिसाब से ये a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b हमारा क्या हो रहा है, ये 3/2 हो रहा है, तो 3/2 का ये स्क्वायर कर देते हैं और ये हो जाएगा प्लस ये माइनस हो गया और यहाँ से देखिए माइनस 1 लिख दे और देखिए यहाँ से कि ये वाला हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस 3x आ जाएगा और ये माइनस 1 भी आ जाएगा, बट ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको क्या करें, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि माइनस में हम एक बार और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3/2 का होल स्क्वायर, जो कि अब क्या होगा कि ये पूरा से पूरा कट जाएगा, फिर ये 2 से 2 कटेगा, फिर अपने रूप में ही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये वाला सिस्टम को हम लिख सकते हैं जैसे कि x और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से देखिए ये माइनस 1 हो गया और ये माइनस 9/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो इतना लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम बटा का घटाव करें तो ये आ जाएगा माइनस और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो लघुत्तम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4 और ये आ जाएगा माइनस 9, इतना होगा। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3/2 का होल स्क्वायर होगा और ये माइनस ये आ जाएगा 13/4 और ये हो जाएगा कोस्ट। यहाँ से अब क्या करते हैं माइनस से गुणा कर ले
ये आ जाएगा माइनस माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख रहे हैं हम 13/4 और ये आ जाएगा माइनस में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि ये वाले सिस्टम क्या था, इतना को लेकर हम बनाए थे, यहाँ से फिर हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं और यहाँ पे dx होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको रख ले रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर रूट में हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट में हो जाएगा, यानी ये वाला सिस्टम यहाँ पे ये हो जाएगा 13 और इसको हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम या फिर चलिए वहीं पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये रूट 13/2 का स्क्वायर, क्योंकि फिर इतना आ जाएगा और माइनस इसको लिख सकते हैं हम एक्स, यहाँ पे ये इसको लिखते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये चर पद के साथ ये एक अचर भी है, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं माना और t बराबर x माइनस 3/2। तो देखिए यहाँ से इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा और इसका 1 आएगा, यहाँ से आ जाएगा dx बराबर dt, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं कि dx जो t मान है इसका मान यहाँ पे रखते हैं, फिर इस वाले सूत्र पे अप्लाई करके हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम मान रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा बराबर में, देखिए ये वाला सिस्टम हम बनाएंगे फिर से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और रूट में यहाँ से आ जाएगा 13 और बट्टा में रूट में 13 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर और माइनस इसको माने है t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा और dx है तो dx का मान dt, इतना हो गया। अब चलिए क्या करते हैं कि ये वाला सिस्टम हमारा इस पर लागू हो रहा है, तो इस पर हम हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे t रखेंगे हम और ये रूट में हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13/2 का रूट में इधर 13 का होल स्क्वायर होगा और माइनस x, तो x देखिए t का स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस a, तो ये हो जाएगा a, तो ये हमारा ये पूरा है रूट 13/2 का, ये हो जाएगा स्क्वायर में और बटा में है 2 है और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का रहा है, तो x हमारा t है और a, तो a हमारा है रूट में 13/2 और प्लस c, इतना हो गया। अब चलिए क्या करते हैं कि हम t का मान रखते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा और t का मान कितना था, देखिए यहाँ पे t का मान x माइनस 3/2 था और ये हो जाएगा रूट में ये आ जाएगा हमारा 13/4 लिख सकते हैं इसको और ये आ जाएगा माइनस और t है, तो t को हम देखिए इतना माने थे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इतना यहाँ से और ये प्लस। अब इसका देखिए इसका अगर हल करें तो ये आ जाएगा 13 और बट्टा में हो जाएगा 4 और बट्टा में हो जाएगा इधर 2, इतना हो गया और ये आ जाएगा साइन इनवर्स और t, तो t हमारा है x माइनस 3/2 और बट्टा में है, तो इसको लिख सकते हैं रूट में 13 और बट्टा 2 प्लस c, इतना हो गया। अब देखिए आगे इसको क्या करते हैं कि इसका अगर हम यहाँ से देखें ये वाला सिस्टम हमारा ये था, तो इसको हम सीधा हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए लिख रहे हैं ये हो जाएगा हमारा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसका हम बटा का जोड़ कर ले, तो ये 1/2 हो गया और यहाँ से आ जाएगा देखिए ऐसे 2x और माइनस 3 और बटा में हो जाएगा 2 और ये रूट अंडर देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला फलन हमारा इसको ये हो जाएगा 1 प्लस 3x और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर और ये वाला प्लस, अब देखिए ये वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/8 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ से देखिए ये वाला इसका एलसीएम निकाल के हल करें, ये आ जाएगा 2x और प्लस माइनस 3 और बट्टा में हो जाएगा 2, ये वाला एलसीएम का और बट्टा इसका बट्टा है रूट अंडर 13 और बट्टा में 2 और प्लस c, इतना हो गया। तो चलिए यहाँ से अब आगे देखते हैं, तो ये आ जाएगा देखिए इसके साथ गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3/4 और रूट में ये हो जाएगा 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 13/8 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और देखिए ये वाला इसके साथ गुणा होगा, यानी ये वाला इसके साथ में जाके गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा या फिर हाँ ये वाला ये वाला इसके साथ ये कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 और बट्टा में हो जाएगा रूट अंडर 13, इतना हो गया यानी और प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा, इसको पहले हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा बराबर में x स्क्वायर प्लस 3x, इतना हो गया। तो क्या करते हैं इसको हम पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि a स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस 2 और a और यहाँ से b, यहाँ से देखिए 2ab यानी ये वाला हमारा 2 एक्स्ट्रा हो रहा है यानी x स्क्वायर आ जाएगा
और ये 3x आ जाएगा, बट ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 से नीचे भाग कर लेते हैं, तो यहाँ से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से 3x आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 2ab, तो यानी b हमारा कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इसको देखिए यहाँ से कि x स्क्वायर आ जाएगा और 2 से 2 कटेगा तो ये 3x आ जाएगा, बट ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3/2 का माइनस में लेते हैं स्क्वायर में, यानी ये फुट पुनः कट जाएगा और यहाँ से 2 कटेगा, फिर ये आ जाएगा इतना। तो देखिए यहाँ से कि हम इसको पूरा लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाले सिस्टम को यहाँ पे रख के पुनः हल करते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और रूट में हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, इतना हो गया और ये dx हो गया। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको 3/2 को हटाने के लिए इसको हम t मान के हल करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लिख रहे हैं इसको माना t बराबर x प्लस 3/2, तो यहाँ से देखिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा और इसका अवकलन 1 आएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dt बटा या फिर dx, यहाँ से dx बराबर लिख सकते हैं dt, डायरेक्ट हम लिख लिए यहाँ पे। यहाँ से देखिए ये i बराबर हमारा हो जाएगा ये वाला फलन, तो ये यहाँ से हम इसको माने हैं t, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे dx है तो dx का माना है यहाँ पे dt, तो dt हो जाएगा। अब देखिए ये वाला सिस्टम इस पर लागू हो रहा है तो इसको हम इस पे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x/2, तो x हमारा t है और बाई 2 हो जाएगा और रूट में हो जाएगा यहाँ पे t का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3/2 का स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये लॉग हो गया और मोड में हो जाएगा t और प्लस रूट अंडर हो जाएगा इधर t का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर, इतना हो गया और ये प्लस c हो गया। तो यहाँ से देखिए t का हमारा मान था x प्लस 3/2 और बटन हो जाएगा 2, और यहाँ से रूट में यानी t का मान था x प्लस 3/2 का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 9/4, इतना हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं माइनस, और ये हमारा आ जाएगा 9/4 और बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये लॉग हो गया और t का मान था x प्लस 3/2 और यहाँ से ये प्लस हो गया और यहाँ पे t, तो t यहाँ पे देखिए t हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 9/4, यानी ये वाला रूट में रहेगा यहाँ पे, यहाँ का मतलब यहाँ के इसके बाद ये आप लिख लीजिए और प्लस में c, तो इसको देखिए यहाँ पे हम हल करें अगर ये आ जाएगा 2x प्लस 3/2 और ये हो जाएगा बट्टा में 2, और इसको हम देखिए डायरेक्ट ये वाला हमारा ये फलन है इतना, ये वाला फलन हमारा इतना है, तो क्या करते हैं इसको कि हम इस वाले फलन को इतना लिख रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, यानी और ये हो जाएगा देखिए इसके साथ ये गुणा हो जाएगा तो ये जाएगा 9/8 और ये हो जाएगा लॉग मोड में, और ये मोड में हो जाएगा x प्लस 3/2 और प्लस ये वाला सिस्टम यानी ये वाला पुनः सिस्टम इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस यहाँ से 3x इतना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और ये प्लस c, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3 और बाई 4, इसके नीचे ये गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 हो जाएगा और लॉग हो जाएगा और मोड में हो जाएगा x प्लस 3/2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस c। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन, ये वाला सूत्र हो गया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि इसको हम लेते हैं, तो ये i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन और रूट में है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 9 और dx। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं इसका बट्टा पका जोड़ करें, ये आ जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर और बाई 9 रूट में है, यहाँ पे ये रूट में है और ये हो जाएगा dx। तो देखिए यहाँ से इसका हम वर्गमूल निकाले तो ये 1/3 यानी कि 3 होगा यहाँ से, तो 3 होगा तो यहाँ से 1/3 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बच जाएगा हमारा 9 प्लस x स्क्वायर और dx इतना हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ से कि 9 को हम तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे 9 को तोड़ सकते हैं यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और dx। देखिए यहाँ से ये वाला सूत्र इस पर लागू हो रहा है, तो क्या करते हैं इस पर हम हल करते हैं, तो क्या करते हैं 1/3 को पहले लिख लेते हैं और यहाँ से x/2 है तो x हमारा x ही है और 2 हो गया
और यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर कौन सा है इसमें, एक्स है, और प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए हमारा है 3 का स्क्वायर और बाई 2, और ये हो जाएगा लॉग, और मोड में हो जाएगा एक्स और प्लस रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाइनली आंसर, इसे गुणा करके ये हो जाएगा एक्स बाई 6, और रूट में हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 9/2 हो जाएगा, और ये लॉग हो जाएगा, और मोड में हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस सी। ये हो गया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आगे 10 नंबर देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ से देखिए कि ये 1/3 दोनों के लिए, यहाँ इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो इसमें गुणा कर दिए हम, बट इसमें नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा कितना, यहाँ से गुणा करें तो ये आ जाएगा 3 और 2, यहाँ पे आएगा 6 भी लिख सकते हैं हम, उसके बाद भी काट सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3/2 हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3/2 ये हो गया हमारा आंसर। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हो गया हमारा 10 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो चलिए यहाँ से देखिए यही वाला सूत्र है, तो इसी पे हम हल करेंगे, बट यहाँ से तो ये नहीं कि ये ए स्क्वायर इधर है तो उसे कोई दिक्कत है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है। तो यहाँ से देखिए हम इस पे हल करें तो ये हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है और प्लस ए, तो ए का काम हमारा 1 कर रहा है, और प्लस ये हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा लॉग, और मोड में हो जाएगा एक्स प्लस, और ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस सी। तो यहाँ से देखिए ये फाइनल आंसर हो जाएगा x/2, और रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये 1/2, और लॉग में हो जाएगा, यहाँ लॉग हो गया एक्स प्लस, और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। तो ये हो गया हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, जो कि बहुत ही इजी था। तो चलिए अब आगे लास्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 10 में भी ऑप्शन दिया था, तो उसमें एक ये ऑप्शन सही था, तो आप मिला सकते हैं उसका। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला हम क्वेश्चन निकाल के इसको पूर्ण वर्ग विधि हल करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 7। तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 2 और a, तो हो जाएगा a x और b। तो b यहाँ पे मान लीजिए 4 रखेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कि 4 रखे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ये 16 आ गया। तो देखिए 16 में से क्या घटाएंगे, ये 7 आ जाएगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी इसको हम इस रूप में ऐसे लिख सकते थे कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 8x प्लस, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 गया तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अब इसको तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2, और ए हो जाएगा x, और b हो जाएगा 4 हो रहा है, तो अभी बताया आपको हम, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। इसको भी हम तोड़ सकते हैं ऐसे। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं ये वाला सिस्टम को x और माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी इसको हम फिर से अगर हल करें तो इतना आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस 2ab के रूप में। तो यहाँ से देखिए ये वाला फलन इतना था, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन, और रूट में हो जाएगा इतना का, हम इतना लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर इतना, और ये हो गया dx। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ से लिख रहे हैं हम माना, और t बराबर हो जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ से देखिए dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए dx बराबर dt आया, तो हम मान रखे अगर, तो ये हो जाएगा रूट में इसके बराबर आ जाएगा t स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt, dx के बराबर है। तो इतना हो गया। अब चलिए इसको आगे क्या करते हैं, इस वाले सूत्र पे हल करें। तो ये आ जाएगा हमारा x, तो t/2 हो जाएगा यहाँ पे, और रूट में हो जाएगा t का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और मोड में हो जाएगा t और प्लस, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस c। तो चलिए अब t का मान रखते हैं। तो t देखिए यहाँ पे t का मान था x माइनस 4, और ये हो जाएगा 2, और रूट में हो जाएगा t, तो t का मान x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 9 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस 9/2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा लॉग, और मोड में t है, तो t का मान देखिए यहाँ पे था x माइनस 4, तो x माइनस 4 हो गया, और प्लस, और ये हो जाएगा रूट में x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 9, और ये प्लस c। तो इसको फाइनल आंसर लिखते हैं। तो ये x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 4 और बटा में 2, और देखिए ये वाला फलन यहाँ पे था, तो इसको हम तोड़े थे, तो यानी इस रूप में तोड़े थे इसको, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 8x और प्लस 7 इतना हो जाएगा,
और ये हो जाएगा -9/2 और ये हो जाएगा log और मोड में हो जाएगा x-4 और प्लस रूट में इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो x² -8x प्लस 7 और प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो कि डी ऑप्शन है ये। तो यहाँ हमारा 7.7 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे अन्य छात्रों के पास शेयर कीजिए ताकि दूसरे छात्र इस चैप्टर को आसानी से समझ सके। धन्यवाद।